हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को दो सवाल बता रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। और ये 100% मैं इस बात का गारंटी भी देता हूं दोस्तों कि अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो निश्चित है कि आप वहां बना पाएंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, इस बात का मैं 100% गारंटी एवं दावे के साथ कहता हूं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है 2, यानी ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बिना देर किए हुए। सबसे पहले देखिए, सिद्ध करने के लिए कहता है कि साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं, सबसे पहले LHS से हल करते हैं। LHS आपका क्या है, तो साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। गौर से समझिएगा, मैं कम सवाल समझाऊंगा लेकिन दोस्तों मैं आपको अच्छे तरीक़ों से समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसको आपको घात और घातांक जब आप पढ़े होंगे तो मैं आपको रफ करके बताता हूं दोस्तों। कि जैसे देखिए, यहाँ x का पावर 2 है और इसको घेर करके बाहर में भी पावर लगा देते हैं तो दोनों पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, यानी x का पावर 4 हो जाता है। अगर हम x का पावर 4 को चाहेंगे इस रूप में लिखना तो आराम से लिखा जाएगा, नहीं। तो दोस्तों यहाँ भी मैं यही काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ले आपको साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा का फार्मूला नहीं मिला होगा। तो इसको सबसे पहले इस रूप में आप तोड़िए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2 हो जाएगा, माइनस इसको भी मैं तोड़ देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का भी पावर कितना हो जाएगा, 2 बट्टे ये तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो है ये है। इसको तो आप तोड़बो कीजिएगा तो ये किसी फार्मूला पर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जाएगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब देखिए, अब इसको आप क्या कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप पर ले जाइए। तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी, नहीं, और उसके बाद होता है ए माइनस बी। देखिए यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ए प्लस बी हुआ है, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम ए मान लेते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को बी मान लेते हैं तो ये भी इस रूप पर चला जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी हुआ है, लेकिन यहाँ ए के जगह पर आपका साइन स्क्वायर थीटा है दोस्तों, ये पावर तो ये वाला पावर हुआ, लेकिन यहाँ ए के जगह पर तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपका यहाँ लिखना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए प्लस बी के रूप पर चला आया, नहीं। जिस प्रकार से ए और बी है उसी प्रकार से ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, इनटू फिर होता है ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना दोस्तों। और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देख रहे हैं कि ना। अब क्या होगा, ये और ये आपका कट जाएगा, नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, यानी इसको हम एक टर्म और आगे नीचे लिख देते हैं, क्या बच गया है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो यही आपका RHS था और प्रूव्ड भी हो गया। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित है आपका मैथ बढ़िया है और आपको अच्छे अंक मिल भी सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ है त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले आप एगो त्रिभुज बना लीजिए, ठीक ना, जैसे मैं यहाँ बना लिया हूँ। यहाँ तो त्रिभुज तो दिया हुआ नहीं है, तो मैं अपना मन से एगो त्रिभुज AB और C बना लिया है। इसमें कहता है DE समानांतर BC, यानी BC के समानांतर एगो DE खींचा हुआ है। अब कहाँ खींचा हुआ है सो नहीं मैं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर है कि BC के समानांतर DE है, तो मैं भी DE खींच दिया। अब दोस्तों क्या है, यहाँ
एडी का लंबाई दिया हुआ है, एडी आपका यहाँ है कितना 1.5 सेंटीमीटर और डीबी यानी 3 सेंटीमीटर है और एई आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक ना दोस्तों। तो इसी का मान यानी इसका मान आपसे पूछ रहा है, तो इसका नहीं है मालूम तो मैं यक्स रख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ माना कि, क्या लिख देता हूँ दोस्तों, माना कि इसी बराबर यक्स सेंटीमीटर, मैंने इसको मान लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि देखिए आप थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे, नहीं, जब थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे तो उसमें इस बात का सिद्ध किए होंगे कि यानी जब कोई भुजा दूसरे भुजा के समानांतर होती है तो एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी बराबर होता है, नहीं। तो यहाँ भी आपको थेल्स प्रमेय लिखना पड़ेगा, ठीक ना। क्या लिखिएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या है तो एडी बटे डीबी, नहीं, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, ठीक ना, एई बटे ईसी। अब एडी आपका कितना है सो देखिए, एडी है आपका 1.5 और डीबी आपका 3 है बराबर एई आपका 1 है और ईसी आप यक्स माने हैं। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, तिरछा गुना करेंगे। अगर आपको समीकरण आता होगा तो आप समझ सकते हैं। तो समीकरण में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलिए 1.5 यक्स बराबर 3 इकाई 3 हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ मैं दोस्तों आगे बढ़ाता हूँ, ठीक। अब देखिए, अब ये इधर आएगा तो गुना के रूप में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 3 बट्टे 1.5 और आप जानते हैं दशमलव के बाद एगो अंक है तो ऊपर एगो जीरो डाल करके इसको हटा दीजिए। तो अब आपका भिन्न क्या बन गया 30/15, इसको काट दीजिए, 15 दूना 30 यानी 2, इसीलिए ईसी बराबर कितना आ गया, यानी ईसी बराबर आपका कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ऐसे ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।